नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल नैमिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दो भाई थे और वो अपने गंतव्य तक जा रहे थे, पर योग संयोग की बात है, निकले तो कहीं पहुंचने के लिए थे, पर रास्ते में गाड़ी स्लिप हो गई और गिर गए। एक भाई जो था वो बड़ा तो था, पर वो नीचे खाई में गिरा हुआ था। अब वो गिरने के बाद बेहोश भी हो गया था। अब जो छोटा वाला भाई था वो ऊपर प्रयास कर रहा था कि कोई ना कोई मदद के लिए आए, ताकि मेरे इस भाई को मैं निकाल सकूं और अस्पताल तक पहुंचा सकूं। लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। फिर उसने देखा सामने से एक गाड़ी आ रही है, वो पूरी हिम्मत के साथ सामने आ गया, लेकिन वो गाड़ी का रूप दिख रहा था कि ये गाड़ी जो है मुझे कुचल देगी पर रुकेगी नहीं। तो वो हट गया और उसने पत्थर उठाया और गाड़ी पर मार दिया। जैसे गाड़ी पे मारा तो कांच फूटा, गाड़ी रुकी और गाड़ी से बाहर आए, और आते ही उन लोगों ने जो है सोचा कि अब ये जो बच्चा है इसको हम देखते हैं। तो उसने जैसे ही निकले हाथ पैर जोड़ने लगा और कहा, साहब मेरा भाई जो है, बड़ा भाई, वो गिर गया, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं आपसे मदद की मांग चाहता हूँ और इस बालक को आप निकाल दीजिए। और इस बालक को निकालने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, उस बालक को निकाला और बालक को निकालने के बाद गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर ले गए। तो उसने यही कहा कि अपने जीवन में इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए कि कोई हाथ दे और हम रोके ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सभी का जीवन इतना ही तेज हो गया है, इतना ही फास्ट हो गया है कि रोकने वाला रोक रहा है, लेकिन फिर भी कोई रुकने को तैयार नहीं है। वो कर्म रूपी पत्थर जब पड़ता है तभी उसके समझ में आती है कि हमें रुकना है। हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही हो गया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को इतना तेज दौड़ा रहा है, हर तरीके से तेज अपने जीवन को खराब करते चले जा रहा है। ये जीवन हमारा अच्छा कैसे हो? तो जीवन को अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बैड एटमॉस्फेयर से, खराब वातावरण से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जो आपका बैड एटमॉस्फेयर है, यही आपको अपने जीवन में नीचे की ओर उतारते जा रहा है। आज जो घर का वातावरण है, वो घर का वातावरण इतना नीचे गिर गया है, इस प्रकार का हो गया है कि अब बाहर को छोड़ो, हम अपने घर को सुधार नहीं पा रहे हैं। क्या एक बहुत अच्छी बात याद आई, वल्लभ भाई पटेल थे। वल्लभ भाई पटेल का एक अलग ही आदर्श था। उनका अनुशासन बहुत कड़क था और बहुत ईमानदार और बहुत पंचुअल थे। वो हर कार्य को समय पर करते थे। उनसे पूछा कि आप इतने आपके अंदर ऐसे संस्कार कैसे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि बोले, हमारे घर के संस्कार हमारे आज तक हैं। हमारे घर में
हमारे बड़े भैया और भाभी को मैंने कभी 14 साल उनके साथ रहा, लेकिन आपस में दिन में बात करते नहीं देखा। इतना अदब और इतनी विनय, मतलब आपस में थी, वो किसी के सामने बात नहीं करते थे। तो ऐसे संस्कार पूर्व में हुआ करते थे, लेकिन आज हर चीज बदल चुकी है। हर चीज का संविधान है। बिल्कुल, क्रिकेट को देखें, बिना क्रिकेट नियम के चलता है? नहीं चलता। और कोर्ट को देखें तो कोर्ट में भी संविधान है, धर्म को देखें तो धर्म में भी संविधान है, सरकार को देखें, सरकार भी बिना संविधान के नहीं चल रही है। तो फिर बताओ, आपका जो घर है उसमें कोई संविधान है कि नहीं? नहीं, कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई भी ऐसे रोक टोक नहीं है। जब चाहे जब बच्चे आ रहे हैं, जब चाहे जब जो कर रहे हैं, आपने पूरी छूट दे रखी है। जब ऐसा बेड वातावरण, बेड एटमॉस्फेयर आपने बना के रखा है, तो फिर कैसे आपका घर स्वर्ग बनेगा? आज का माहौल ये है कि आजकल की बेटियां अपने पिता के सामने अर्धनग्न रहती है, कैसे कपड़े पहनती है। पूरा माहौल है। इंदौर में जब हम छात्रावास किया तो वहां देखा ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। बच्चे रात को 12-1 बजे आ रहे हैं, आउट ऑफ लाइन होते जा रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं। आज एक पति मोबाइल चेक कर रही पत्नी का, पत्नी मोबाइल चेक कर रही पति का, ये कहाँ का आ गया है बताओ जमाना? मतलब कहीं से लेके कहीं तक एक के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। ऐसा खराब माहौल चारों तरफ हो गया है। जब तक इस वातावरण को हम ठीक नहीं करेंगे, आज साधु को मोक्ष की बात छोड़कर आज आपके घर के माहौल की बात करना पड़ रही है। इसका कारण ये कि आपस में इतना ज्यादा अविश्वास हो गया है, और उस अविश्वास के कारण कल रहा मैं तो मुझे लगा कि क्या माहौल है, वो तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या बातें कल हुई, लेकिन उस माहौल को देख के मेरी सामायिक भी बिगड़ी। सामायिक में भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कल मैंने कहा कि मेरी सामायिक अच्छी नहीं हुई, क्योंकि कल केशलोज था, केशलोज में तो विशेष सामायिक अच्छी होती है, ये बहुत विशुद्धि बढ़ती, लेकिन सामायिक के पहले भी वही चला, सामायिक के बाद भी वही चला। तो जब मेरे विशुद्धि में इतनी अंतर, तो उनका क्या होता होगा ये मुझे चिंता है। वो कारण वही था, पूरा ले दे के बेड एटमॉस्फेयर, बेड वातावरण, खराब वातावरण ऐसा बन गया है कि सब कुछ समाप्त होते चले गया। दूसरा है बेड कंपनी। हमारी जो मित्रता है, हमारा जो हम आपस में जिनके साथ उठते बैठते हैं, वहां कैसे बैठते हैं? 5 प्रकार के मित्रों की बात करता हूं मैं। सबसे पहला होता थाली मित्र। थाली मित्र मतलब मात्र होटल में खाने पीने के व्यवहार रखने वाला मित्र, वो थाली मित्र हो गया। दूसरा होता प्याली मित्र। प्याली मित्र क्या है? वो मात्र चाय पान घूमने वाले व्यवहार वाला प्याली मित्र हो गया। तीसरा है काली मित्र। काली मित्र क्या है? वो काली मित्र ये जो आपका है ठेठे करेगा और आपके समय को क्या कर देगा? काला कर जाएगा, समय आपका खराब कर देगा, वो हो गया काली मित्र। चौथा होता है खाली मित्र, मतलब उससे आपका सिर्फ हलो हलो हाय वाला व्यवहार है, वो हो गया खाली मित्र। और 5वां होता है माली मित्र। 5वां होता है माली मित्र। माली मित्र मतलब कैसे? जैसे वो जो माली होता है ना, बगीचे में जब देखता है कि थोड़ा से बड़ा, काट देता है। उसको सिर्फ बगीचे की सुंदरता से मतलब है, कैंची लिए खड़ा रहता है और काटता रहता है, सुंदर बना देता है उस बगीचे को। वो माली मित्र है कि नहीं आपके जीवन में? आप विचार करना, आपके जीवन में थाली मित्र है, प्याली मित्र है, काली मित्र है, खाली मित्र है कि माली मित्र है? आप अपने जीवन में माली मित्र ही बनाना, जो आपकी बुराइयों को, जो आपके दुर्गुणों को बिल्कुल बिल्कुल काटते जाए कि भैया ये ठीक नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे लिए करना ये ठीक नहीं। वो मित्र आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। वो मित्र आपके अपने आप को ये मान के चलना, हमारे स्तर को ऊंचा उठाने वाला वो मित्र रहेगा। कौन? माली मित्र। तो जीवन में हमेशा माली मित्र बनाना, थाली प्याली काली और खाली मित्र मत बनाना। क्योंकि मित्रता ऐसी होती है, और हमेशा ध्यान रखना, अपन ने जो नियम लिए उसमें एकदम पक्के रहना, उसमें कहीं से किसी प्रकार का समझौता मत करना, किसी प्रकार का कोई भी समझौता मत करना। एक बहुत बड़े जादूगर में केलाल जादूगर, मैंने ये पढ़ा था, वो आपको सुना रहा हूँ। केलाल जादूगर हुए जो राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के समय के थे। केलाल मुंबई की घटना है। तो जब राज कपूर ने उनको अपनी पार्टी में बुलाया, तो पार्टी में जब केलाल जादूगर थे, श्वेतांबर जैन थे वो, तब वो आए। आने के बाद राज कपूर ने कहा कि आपको पीना पड़ेगा, तो उसने कहा मैं नहीं पीता। उन्होंने बहुत निवेदन किया, पीना पड़ेगा। और पृथ्वीराज कपूर की, जो मेरे पिताजी हैं पृथ्वीराज को, उसकी कसम, तुमको पीना पड़ेगा। लेकिन वो कहीं से लेके कहीं तक तैयार नहीं हुआ। पूरी पार्टी आधे घंटे तक लेट हो गई और तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार थे कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो पूरी दुनिया को बदल दूंगा, पर जो मैंने नियम लिया
उसको मैं तोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद सब लोगों ने सराहना करी उसकी, ये मानना पड़ेगा यार, राज कपूर जैसा व्यक्तित्व तुमसे तुम्हारे चरणों में गिर डाला था और तुम तैयार नहीं थे। ऐसे अपने नियमों के प्रति आपको अड़िग होना पड़ेगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि चित्र और मित्र बहुत समझ से पसंद करना चाहिए, मित्र हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। आज बहुत अच्छी बात याद आई, वो आपके सामने एक घटना रखता हूँ। एक बहुत अच्छा परिवार था, संस्कारवान परिवार था, नाम नहीं बताऊंगा, पर आप लोगों को सुनने के लिए, कोई बहनें भी बहुत सारी बैठी, इसलिए संस्कारवान परिवार था। जिस परिवार में आलू प्याज लहसुन कभी आए नहीं है, रात्रि में कभी भोजन नहीं हुआ है, जिनके दादाजी की समाधि मरण हुआ है, जिनके दादाजी का समाधि मरण हुआ, बहुत अच्छा परिवार। उस परिवार की लड़की बाहर पढ़ने गई, ऐसी जैसे आप लोगों की बच्चियां पूना आ जा रही हैं, मुंबई जा रही हैं, ऐसी उनकी बच्ची पढ़ने गई, पढ़कर बाहर आई। ऐसी एक और संस्कारवान परिवार था जो जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था। अब वो भी अच्छे बड़े पैकेज में था और बंबई में नौकरी उसकी लगी थी, वही संस्कारवान परिवार का था। अब ऐसा संबंध तय हो गया, लड़का भी संस्कारवान परिवार का, लड़की भी संस्कारवान परिवार की, और दोनों की शादी हो गई। शादी हुई, शादी होने के पश्चात कुछ समय हुए, और कुछ समय होने के पश्चात पति अलग और पत्नी अलग, दोनों अलग। अब आप पूछे कारण क्या था महाराज जी? तो कारण ये था, सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो कारण जरा सा नहीं, बहुत बड़ा कारण था। जब दोनों अलग अलग हुए तो खूब समझाया, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं। वो जो बहन थी, उस बहन को बाहर पढ़ने गई, और पढ़ने में ऐसे संस्कार पड़ गए कि मेस एक जैसी होती है, उठने बैठने वाले मित्र एक जैसे होते हैं, और मित्रता के साथ साथ उनको खाने की आदत भी लग गई और पीने की आदत भी लग गई। वो मीट मटन, मांस मटन मच्छी सब। अब वो जो घर में रहती थी तो दोनों काम करती थी। एक तो रात सुबह 9 बजे उठ रही, ठीक है, वो तो एक्सेप्ट है, लेकिन वो जो है वो बहन, वो खाना और पीना दोनों करती थी। उस जैन परिवार में जिस घर में समाधि मरण हुआ दादा दादी का, जिस घर में आलू प्याज लहसुन नहीं आए हैं, उस परिवार की वो बालिका हैगी। सोचो आप। अब वो बालिका वहां रहने के बाद ऐसी परिवर्तित हुई कि परिवर्तित होने के बाद वो कहती, मैं पति को छोड़ सकती हूँ, 50 लाख का पैकेज है बंबई में, पति को छोड़ सकती हूँ, लेकिन ये नहीं छोड़ सकती। ये होता है मित्रता का और संगति का प्रभाव। विचार करो आप कि इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ऐसी मित्रता मत करना जिससे आपका धर्म, आपका संस्कार समाप्त हो जाए, आपके अंदर का अस्तित्व समाप्त हो जाए। वो मित्र कभी मत बनाना। वो एक और अभी बहुत अच्छी घटना याद आ गई, वो भी सुना देता हूं मैं, एकदम सत्य घटना। ब्रह्मचारी विनय भैया हैं खनिया दाना वाले, जो गाय गौशाला आदि पर काम करते हैं, वो अभी हमारे पास बामोरा आए। तो बामोरा में उन्होंने ये घटना में वैसे एक आध दो बार और सुना चुका हूँ, फिर भी बहनें बैठी है तो सुना रहा हूँ वो घटना। तो वो आने के बाद जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, महाराज जी कभी कभी तो शर्म से जो है आंख नीचे झुक जाती है। मैंने क्या हुआ? बोले अभी की बात है, भोपाल में मैं था, चौराहे पर खड़ा था, और चौराहे पर मैं ईदगाह चौराहा है वहां पर खड़ा था। वहां खड़ा था तो एक बहन जो है वो मांस परोस रही थी, मतलब एक उसकी दुकान पे खड़ी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर बहन दिख रही थी। वो जींस टी शर्ट पहनी हुई थी और लग रहा था कि बहुत बड़े परिवार की होगी ये बहन। अब जब वो बहन को देखा तो मेरे जो साथ सज्जन गए थे, उन सज्जन ने कहा, ये जो बहन देख रहे हो ये जैन है। तो उन्होंने कहा जैन है? विनय भैया जी थे, उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले चाहे कितनी भी गरीबी हो, लेकिन कोई भी जैन परिवार वाला अपनी गरीबी के लिए वहां पर मांस परोसने नहीं बैठेगा, इतना तो नहीं है। और वो तो बहुत अच्छे से दिख रही है। और स्वयं उस दुकान पर चले गए, एक ब्रह्मचारी वेश वाला व्यक्ति तो वहां पहुंच गया जहां खड़े रहने की, मतलब कौन खड़ा रहेगा त्यागी व्रत, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। वो चौराहा उस रोड को क्रॉस किया, वहां पहुंचे, और वहां पहुंचते ही जब उस बहन से ने देखा सफेद, तो उन्हें वंदना करी। तो वंदना करते ही समझ गया कि बात में सत्य था। तो उन्होंने इतना ही पूछा, बेटा तुम यहाँ कैसे, बेटा तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा, ये मेरी ही दुकान है, ये मेरी ही दुकान है। उतने में जो वहां से अंदर से एक पुरुष व्यक्ति वहां से अंदर से आए, तो उन्होंने कहा, ये मेरे श्योर है। जब वो बाहर आए तो उन्होंने कहा, ये मेरी बेगम साहिबा है। तो इतनी सी बात विनय भैया ने बोली कि भैया एक बात बताओ, आपके यहाँ तो बुरके में रखा जाता है, फिर इसको यहाँ पर क्यों खड़ा कर रखा है आपने? तो उसने कहा, इसी की शरीर को देखकर ही तो लोग मेरी दुकान पर आते हैं।
इसी के शरीर को देखकर ही तो लोग मेरी दुकान पर आते हैं। और वो लड़की, वो बहन मुस्कुराई और केबिन में जाकर बैठ गई। ये स्थिति हो रही है आजकल की बहनों की। विचार करें कहाँ संस्कार जा रहे हैं, कहाँ बहनें जा रही हैं, पूरा सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बैड कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। और तीसरी बात, बैड हैबिट। बैड हैबिट ये कि हमारे अंदर अगर कुछ गलत आदतें हैं, गलत संस्कार पड़ जाते हैं, तो चाहे ध्यान रखना अच्छाई बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जो गलत आदत एक बार पड़ जाती है और बहुत मुश्किल से छूटती है। तो बैड जो अंदर है, अब छोटे छोटे बच्चों के अंदर गुटखे पाउच की आदत लग जाती है। एक छोटा सा बच्चा था, अच्छा याद आया, वो छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से बोलता है, बोले पिताजी आप गुटखा खाना छोड़ दो। वो बोले नहीं बेटा, तू नहीं समझता है, आदत पड़ गई है, छूट नहीं रही है। बोले एक काम करो पिताजी, आप दिन में कितने गुटखे खाते हो, ये कितने पाउच खाते हो? तो 10-12। बोले जब जब भी खाओ, बोले एक चांटा मेरे को मारा करो। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा ऐसा क्यों? बोले आज नहीं कल आप चले जाओगे तो दुनिया मेरे को मारेगी, इसके पहले मेरे को मार खाने की आदत तो पड़ जाए, कम से कम आप चांटा मारा करो। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो चीज खा रहे हो उसका नुकसान क्या है देखो, भविष्य क्या है तो देखो क्या है। जब ऐसी पिंच की जाती है, जब लगता है। एक और परिवार आया था, वो सहज भाव से बैठे थे, वो भी पत्नी शिकायत कर रही थी कि ये खाते हैं, खाते छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमने सहज भाव से बोल दिया, हमने कहा अच्छा आपकी उम्र कितनी, आपकी पत्नी की उम्र? बोले 1-2 साल छोटी है। मैंने कहा पूरी छूट खाने की, जितने आप खूब खाओ, लेकिन एक शर्त है पाउच के लिए। क्या? मैंने कहा जितने आप खाते हो उतनी पत्नी को खिलाओ, और बच्चे वो जो आधी आधी उम्र के हैं ना आपसे, तो मैंने कहा आधे आधे बच्चों को खिलाओ। अगर आप नहीं, बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये नहीं हो सकता है तो फिर आप खा क्यों रहे हो? आप जो खिला रहे हो और खा रहे हो, ये मान के चलना अपने जीवन को भी खराब कर रहे हो, और साथ में एक आप आदर्श पुरुष हो घर के, तो आपको देख के भी तो पूरा संसार खराब हो रहा है। तो इस चीज को, बैड हैबिट, हमारे अंदर अगर कुछ बैड हैबिट है तो हम उसको बाहर करें, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता। और फिर उसके बाद बैड हमारा स्वयं का जो बैड साहित्य कह सकते हैं उसको, लिटरेचर कह सकते हैं उसको अपन, बैड लिटरेचर मतलब बैड साहित्य। साहित्य से तात्पर्य पुस्तकें मत लेना। आपका जो मोबाइल है आजकल, वो मोबाइल ही साहित्य हो गया है। दिन भर उस मोबाइल में जो आप देखते हो, ऊपर से लेके नीचे तक आप बार बार करते हो, वो एक प्रकार का बैड लिटरेचर ही है, बैड साहित्य है। उसके माध्यम से आप नीचे की ओर घुसते चले जा रहे हो, नीचे की ओर अपने आप के परिणामों को ले जाते चले जा रहे हो। बहुत सारे लोगों का बिगड़ने का और दिशा विहीन होने का, गलत आदतों में जाने का प्रमुख कारण वही है, बैड लिटरेचर अर्थात बैड साहित्य, अर्थात जो आप उसमें पढ़े जा रहे हो वो। तो अपने जीवन को बचाना है तो समय हो रहा है, अपने जीवन को बचाना है तो बैड लिटरेचर से भी अपने को बचना होगा। फिर उसके बाद है बैड थॉट्स। बैड थॉट्स यानी मन में चलते हुए विचार। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वही आपके जीवन को अच्छा और ऊंचा उठाने वाले हैं, और वही आपके जीवन को नीचा गिराने वाले हैं। थॉट्स मतलब आप जो सोच रहे हो वो, और सोच ऐसी होती है कि किसी को आगे बढ़ने से, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो आगे जब बढ़ता है तो आपके मन में उसके प्रति जो गलत धारणाएं होती है, उसके प्रति जो अंदर से एक जलन की भावना होती है, उससे आप समझ नहीं रहे, आपका खुद का जीवन आप व्यर्थ नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुलना नहीं करना ही, मैं तो ये मानता हूं, अपने जीवन को अतुलनीय बनाना है। जो व्यक्ति तुलना में लग जाता है, जो व्यक्ति एक दूसरे के मैं कैसा हूं और वो कैसा है उसमें लग जाता है, वो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। उसका भाव ये होगा कि वो क्या भाव रखेगा, उसका भाव हमेशा किसी को नीचे दिखाने का ही होगा। अगर आपका भाव किसी को नीचे दिखाने का है तो सबसे पहले आप अपने आप को नीचे पाओगे, ये बात ध्यान रखना। आप अपने आप को नीचे पाओगे, क्योंकि सफलता नहीं, और मान लो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये सोचोगे कि जो सफलता नहीं है उसका कारण क्या है। कोई विचार किया कि आपको आपके जीवन में सफलता नहीं मिली, और वो सफलता क्यों नहीं मिली, उसका क्या कारण है? उसका प्रमुख और अहम अगर हम कारण माने तो उसका प्रमुख कारण ये है कि हम अपने लिए पंचल नहीं हुए, अपने लिए हमने जीवन नहीं जिया, हमने जीवन दूसरों के लिए जिया, इसलिए हम सफलता को प्राप्त नहीं। और जब सफलता नहीं मिलती है तो वो जो गड्ढा है, उस गड्ढे को, उसको खाई को मानकर आपने जीवन को समाप्त कर लेते हो। नहीं, मैं तो ये मानता हूं उस गड्ढे में सीढ़ी बनाकर आप ऊपर चढ़ो। वो जो आपकी असफलता है वो एक दिन सफलता का
चरण चूमेगी, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, उसको एक सीढ़ी बनाना पड़ेगी, तभी आप अपने आप के जीवन को आप आगे बढ़ा पाओगे। तुलना नहीं करो अपने रूप की, अपने ज्ञान की, अपने परिणामों से संतुष्ट रहो। जैसा रूप है, जैसा ज्ञान है, जैसे परिणामों से संतुष्ट रहोगे तो ही आप अपने जीवन को बहुत अच्छा और बहुत समीचीन बना पाओगे। अन्यथा तो एक बात ध्यान रखना, सब अपना जीवन खराब करते जा रहे हैं, आप भी अपने जीवन को खराब करते चले जाओगे। तो सबसे पहले क्या, बैड एटमॉस्फेयर। फिर दूसरे नंबर पे बैड कंपनी में कैसे मित्र चाहिए, माली मित्र। और फिर उसके बाद बैड हैबिट को निकालना है। फिर उसके बाद बैड लिटरेचर, मतलब बैड जो साहित्य उसको बाहर करना है। फिर उसके बाद बैड थॉट्स को अपने जीवन से जब तक हम निकालेंगे नहीं, तब तो हमारा जीवन उत्कृष्ट और उच्चतम नहीं बनने वाला है। 2-3 मिनट में वो कर दूं प्रवचन, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा वो प्रवचन हमारा। यहाँ पर जो यहाँ के नाम से सोच रहा था वो बात बोल गए। फिर आज तो इनको समय दिया है पढ़ाई के लिए, और अलग से भी देना है इनको। 4 बजने वाला है, 2-4 मिनट 3 मिनट में उसको बात को पूरा करूंगा। तीर्थंकर लेडी पर जो चिंतन किया था कि क्या है, 30 से मैंने बताया था 3 लोग की संपदा मिलती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। थ से थमते हैं भाव यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, और क से कषायों का समन होता है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, और र से रत्नत्रय में निर्मलता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, और ले से था लेश्याओं में उत्कृष्टता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से, और उन्हीं से निरंतर विशुद्धि बढ़ती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। तो उसमें लेश्या वाला प्रकरण और 2 रह गए थे कि लेश्याओं में उत्कृष्टता आती है यहाँ के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। मतलब हमारे भावों में कमी होती है, हमारी लेश्या नीचे गिर जाती है। भाव में उत्कृष्टता होती है, लेश्या ऊपर उड़ जाती है। ये लेश्या हमारे संसार को चलाने वाली है, एक थर्मामीटर है, एक तराजू है, एक स्विच है, जिसके अंदर हम अपना संसार का पारा देख सकते हैं, हम अपने पुण्य का वजन नाप सकते हैं, हम अपने कष्टों और तकलीफों को स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। इन लेसाओं में फीकापन लाना हो तो उसके लिए हमें ऐसे प्राचीन भगवानों के दर्शन करने आना होगा, तभी हमारी लेसाओं में फीकापन आएगा। लेसा ही हमारे जीवन की चाबी है, उसके द्वारा ही ये मोक्ष का ताला खुलने वाला है, हमारा मोक्ष मार्ग आगे बढ़ने वाला है। तो लेशाओं के माध्यम से होगा। लेशाओं को जितना निर्मल करेंगे उतना हमारा जीवन निर्मल होता चला जाएगा। लेशाओं के विषय में लेश मात्र भी हमारा विचार नहीं जा रहा है, हमारी बुद्धि नहीं जा रही है, लेकिन हम लेशाओं के कारण ही संसार में भटक रहे हैं, और लेशाई हमें संसार में भटका रही है। उदाहरण भी आप देखना, लेशाओं का आगम में एक उदाहरण आता है क्या, कृष्ण लेशा वाला क्या भाव करता है, सीधे पेड़ उखाड़ता है। और कृष्ण के बाद नील लेशा वाला क्या करता है, वो तना काटता है मतलब। और फिर पीत वाला कृष्ण नील कापोत वाला क्या करता है, तो कापोत वाला उपशाखा काटता है। और पीत वाला क्या करता है, टहनी काटता है। और पदम वाला क्या करता है, आम तोड़ता है। और शुक्ल वाला क्या करता है, नीचे गिरा हुआ लेता है। तो आप विचार करना, ऐसी कैसी आपकी लेशा, अगर इस प्रकार की आपकी लेशा होगी तो ही आप अपने जीवन को ऊंचा उठा पाओगे। लेशाओं के माध्यम से हमारे आगे आने वाला जीवन तय होता है। जैसी लेशा होगी वैसे ही भाव होंगे, वैसे ही गति होगी। अंत समय की लेशा ही हमारे सब कुछ आगे को तय करने वाली है। ये मान के चलना, जो अंत समय में लेशा रहेगी वही, उन्हीं लेशाओं के माध्यम से हमारा आने वाला जीवन, आने वाला समय निश्चित तौर से पक्का होगा। और निरंतर विशुद्धि बढ़ती है इन प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। आपने व्यापार के लिए आप सोचते हैं ना, कहाँ जाते हो आप, जहाँ व्यापार ज्यादा बढ़ता है वहां जाते हो। तो ध्यान रखना, यहाँ के भगवानों के पास जितने आओगे तो निरंतर आपका क्या व्यापार बढ़ता चला जाएगा। व्यापार मतलब कैसा व्यापार, विशुद्धि का व्यापार बढ़ता चला आएगा, बिल्कुल बढ़ता चला जाएगा। यहाँ आओगे ऐसे भगवानों के, प्राचीन भगवानों के दर्शन करोगे तो। क्योंकि व्यापार और संपदा के लिए पुण्य चाहिए, व्यापार और संपदा के लिए पुण्य चाहिए, लेकिन विशुद्धि के लिए पुरुषार्थ चाहिए, अंदर से प्यास चाहिए, अंदर से भूख चाहिए, अंदर से तड़पन चाहिए, वो जुनून चाहिए, तब आपकी वो विशुद्धि बढ़ेगी। संसार के हर क्षेत्र में निरंतर सफलता मिलती है तो कुछ पाता है। मान लीजिए कोई चुनाव में खड़ा हुआ, वो विधायक बना, अब 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार बना, तो अब निश्चित बार से 4 बार लगातार बना तो कैबिनेट मंत्री बन जाएगा। वहां सफल हो गया तो मंत्री बन जाएगा, वहां सफल हो गया तो प्रधानमंत्री बन जाएगा। मतलब निरंतरता कहीं ले जाती है। ऐसी अगर आप निरंतर विशुद्धि बढ़ाओगे तो कभी आप
मुनि भी बन सकते हो, मुनि से आप और उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी बन सकते हो, और शुद्धोपयोगी से ऊपर आप एक न एक दिन भगवान बन सकते हो। तो निरंतरता होनी चाहिए, लेकिन तब कहीं जाकर आपके कर्मों की निर्जरा और आपकी विशुद्धि बढ़ती चली जाएगी। अपना समय हो गया, इतने लिखते बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। नमो 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 लोय नमो नमो सिद्धाणं नमो आयरिज्ञानं नमो वज्रायाणं नमो लेसवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लेसवसाहुणं। बोलिए देवादिदेव 1008 मोल नैमिनाथ भगवान की जय। परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। दो भाई थे और वो अपने गंतव्य तक जा रहे थे, पर योग संयोग की बात है, निकले तो कहीं पहुंचने के लिए थे, पर रास्ते में गाड़ी स्लिप हो गई और गिर गए। एक भाई जो था वो बड़ा तो था, पर वो नीचे खाई में गिरा हुआ था। अब वो गिरने के बाद बेहोश भी हो गया था। अब जो छोटा वाला भाई था वो ऊपर प्रयास कर रहा था कि कोई ना कोई मदद के लिए आए, ताकि मेरे इस भाई को मैं निकाल सकूं और अस्पताल तक पहुंचा सकूं। लेकिन कोई रुकने को तैयार नहीं था। फिर उसने देखा सामने से एक गाड़ी आ रही है, वो पूरी हिम्मत के साथ सामने आ गया, लेकिन वो गाड़ी का रूप दिख रहा था कि ये गाड़ी जो है मुझे कुचल देगी पर रुकेगी नहीं। तो वो हट गया और उसने पत्थर उठाया और गाड़ी पर मार दिया। जैसे गाड़ी पे मारा तो कांच फूटा, गाड़ी रुकी और गाड़ी से बाहर आए, और आते ही उन लोगों ने जो है सोचा कि अब ये जो बच्चा है इसको हम देखते हैं। तो उसने जैसे ही निकले हाथ पैर जोड़ने लगा और कहा, साहब मेरा भाई जो है, बड़ा भाई, वो गिर गया, मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मैं आपसे मदद की मांग चाहता हूँ और इस बालक को आप निकाल दीजिए। और इस बालक को निकालने के लिए सभी लोगों ने प्रयास किया, उस बालक को निकाला, और बालक को निकालने के बाद गाड़ी में बिठाया और अस्पताल की ओर ले गए। तो उसने यही कहा कि अपने जीवन में इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाना चाहिए कि कोई हाथ दे और हम रोके ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज सभी का जीवन इतना ही तेज हो गया है, इतना ही फास्ट हो गया है कि रोकने वाला रोक रहा है, लेकिन फिर भी कोई रुकने को तैयार नहीं है। वो कर्म रूपी पत्थर जब पड़ता है तभी उसके समझ में आती है कि हमें रुकना है। हर व्यक्ति का जीवन ऐसे ही हो गया है। आज हर व्यक्ति अपने आप को इतना तेज दौड़ा रहा है, हर तरीके से तेज अपने जीवन को खराब करते चले जा रहा है। ये जीवन हमारा अच्छा कैसे हो? तो जीवन को अगर आपको अच्छा करना है तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको बैड एटमॉस्फेयर से, खराब वातावरण से अपने आप को बाहर निकालना पड़ेगा। जो आपका बैड एटमॉस्फेयर है, यही आपको अपने जीवन में नीचे की ओर उतारते जा रहा है। आज जो घर का वातावरण है, वो घर का वातावरण इतना नीचे गिर गया है, इस प्रकार का हो गया है कि अब बाहर को छोड़ो, हम अपने घर को सुधार नहीं पा रहे हैं। क्या एक बहुत अच्छी बात याद आई, वल्लभ भाई पटेल थे,
वल्लभ भाई पटेल का एक अलग ही आदर्श था। उनका अनुशासन बहुत कड़क था और बहुत ईमानदार और बहुत पंचुअल थे। वो हर कार्य को समय पर करते थे। उनसे पूछा कि आप इतने आपके अंदर ऐसे संस्कार कैसे हैं? तो उन्होंने यही कहा कि बोले हमारे घर के संस्कार हमारे आज तक हैं। हमारे घर में हमारे बड़े भैया और भाभी को मैंने कभी 14 साल उनके साथ रहा, लेकिन आपस में दिन में बात करते नहीं देखा। इतना अदब और इतनी विनय मतलब आपस में थी, वे किसी के सामने बात नहीं करते थे। तो ऐसे संस्कार पूर्व में हुआ करते थे, लेकिन आज हर चीज बदल चुकी है। हर चीज का संविधान है। बिल्कुल क्रिकेट को देखें, बिना क्रिकेट नियम के चलता है? नहीं चलता। वो कोर्ट को देखें तो कोर्ट में भी संविधान है, धर्म को देखें तो धर्म में भी संविधान है, सरकार को देखें सरकार भी बिना संविधान के नहीं चल रही है। तो फिर बताओ आपका जो घर है उसमें कोई संविधान है कि नहीं? नहीं, कोई संविधान नहीं है, कोई नियम नहीं है, कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई भी ऐसे रोक टोक नहीं है। जब चाहे जब बच्चे आ रहे हैं, जब चाहे जब जो कर रहे हैं, आपने पूरी छूट दे रखी है। जब ऐसा बेड वातावरण, बेड एटमॉस्फेयर आपने बना के रखा है, तो फिर कैसे आपका घर स्वर्ग बनेगा? आज का माहौल ये है कि आजकल की बेटियां अपने पिता के सामने अर्धनग्न रहती है, कैसे कपड़े पहनती है। पूरा माहौल इंदौर में जब हम चातुर्मास किया तो वहां देखा ये स्थिति बिगड़ती जा रही है। बच्चे रात को 12-1 बजे आ रहे हैं, आउट ऑफ लाइन होते जा रहे हैं, लेकिन कोई परवाह नहीं। आज एक पति मोबाइल चेक कर रही पत्नी का, पत्नी मोबाइल चेक कर रही पति का। ये कहाँ का आ गया है बताओ जमाना? मतलब कहीं से लेके कहीं तक एक के ऊपर विश्वास नहीं रहा है। ऐसा खराब माहौल चारों तरफ हो गया है। जब तक इस वातावरण को हम ठीक नहीं करेंगे, आज साधु को मोक्ष की बात छोड़कर आज आपके घर के माहौल की बात करना पड़ रही है। इसका कारण ये कि आपस में इतना ज्यादा अविश्वास हो गया है, और उस अविश्वास के कारण कल रहा मैं तो मुझे लगा कि क्या माहौल है। वो तो मैं बताऊंगा नहीं कि क्या बातें कल हुई, लेकिन उस माहौल को देख के मेरी सामायिक भी बिगड़ी। सामायिक में भी मुझे अच्छा नहीं लगा। कल मैंने कहा कि मेरी सामायिक अच्छी नहीं हुई, क्योंकि कल केशलोज था। केशलोज में तो विशेष सामायिक अच्छी होती है, बहुत विशुद्धि बढ़ती है। लेकिन सामायिक के पहले भी वही चला, सामायिक के बाद भी वही चला। तो जब मेरे विशुद्धि में इतनी अंतर, तो उनका क्या होता होगा ये मुझे चिंता है। वो कारण वही था, पूरा ले दे के बेड एटमॉस्फेयर, बेड वातावरण, खराब वातावरण ऐसा बन गया है कि सब कुछ समाप्त होते चले गया। दूसरा है बेड कंपनी। हमारी जो मित्रता है, हमारा जो हम आपस में जिनके साथ उठते बैठते हैं, वहां कैसे बैठते हैं? 5 प्रकार के मित्रों की बात करता हूं मैं। सबसे पहला होता थाली मित्र। थाली मित्र मतलब मात्र होटल में खाने पीने के व्यवहार रखने वाला मित्र, वो थाली मित्र हो गया। दूसरा होता प्याली मित्र। प्याली मित्र क्या है? वो मात्र चाय पान घूमने वाले व्यवहार वाला प्याली मित्र हो गया। तीसरा है काली मित्र। काली मित्र क्या है? वो काली मित्र ये जो आपका है ठेठे करेगा और आपके समय को क्या कर देगा? काला कर जाएगा, समय आपका खराब कर देगा, वो हो गया काली मित्र। चौथा होता है खाली मित्र, मतलब उससे आपको सिर्फ हलो हलो हाय वाला व्यवहार है, वो हो गया खाली मित्र। और पांचवा होता है माली मित्र। पांचवा होता है माली मित्र। माली मित्र मतलब कैसे? जैसे वो जो माली होता है ना, बगीचे में जब देखता है कि थोड़ा से बड़ा, काट देता है उसको। सिर्फ बगीचे की सुंदरता से मतलब है, कैंची लिए खड़ा रहता है और काटता रहता है, सुंदर बना देता है उस बगीचे को। वो माली मित्र है कि नहीं आपके जीवन में? आप विचार करना, आपके जीवन में थाली मित्र है, प्याली मित्र है, काली मित्र है, खाली मित्र है कि माली मित्र है? आप अपने जीवन में माली मित्र ही बनाना, जो आपकी बुराइयों को, जो आपके दुर्गुणों को बिल्कुल बिल्कुल काटते जाए कि भैया ये ठीक नहीं है, ये तुम गलत कर रहे हो, यहाँ तुम्हारे लिए करना ही ठीक नहीं। वो मित्र आपके जीवन को ऊंचा उठाएगा। वो मित्र आपके अपने आप को ये मान के चलना, हमारे स्तर को ऊंचा उठाने वाला वो मित्र रहेगा। कौन? माली मित्र। तो जीवन में हमेशा माली मित्र बनाना, थाली प्याली काली और खाली मित्र मत बनाना। क्योंकि मित्रता ऐसी होती है, और हमेशा ध्यान रखना, अपन ने जो नियम लिए हैं उसमें एकदम पक्के रहना, उसमें कहीं से किसी प्रकार का समझौता मत करना, किसी प्रकार का कोई भी समझौता मत करना। एक बहुत बड़े जादूगर में केलाल जादूगर, मैंने ये पढ़ा था, वो आपको सुना रहा हूँ। केलाल जादूगर हुए जो राज कपूर और पृथ्वीराज कपूर के समय के थे। केलाल बंबई की घटना हैगी। तो जब राज कपूर ने उनको अपनी पार्टी में बुलाया, तो पार्टी में जब केलाल जादूगर थे, श्वेतांबर जैन थे वो, तब वो आए। आने के बाद राज कपूर ने कहा कि आपको पीना पड़ेगा। तो उसने कहा
मैं नहीं पीता। उन्होंने बहुत निवेदन किया पीना पड़ेगा, और पृथ्वीराज कपूर की जो मेरे पिताजी हैं पृथ्वीराज को, उसकी कसम तुमको पीना पड़ेगा। लेकिन वो कहीं से लेके कहीं तक तैयार नहीं हुआ। पूरी पार्टी आधे घंटे तक लेट हो गई और तैयार नहीं हुआ, क्योंकि उसके अंदर वो संस्कार थे कि मैं नहीं बदलूंगा, मैं तो पूरी दुनिया को बदल दूंगा, पर जो मैंने नियम लिया उसको मैं तोड़ूंगा नहीं। और फिर उसके बाद सब लोगों ने सराहना करी उसकी, ये मानना पड़ेगा यार, राज कपूर जैसा व्यक्तित्व तुमसे तुम्हारे चरणों में गिर रहा था और तुम तैयार नहीं थे। ऐसे अपने नियमों के प्रति आपको अड़िग होना पड़ेगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि चित्र और मित्र बहुत समझ से पसंद करना चाहिए, मित्र हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। आज बहुत अच्छी बात याद आई, वो आपके सामने एक घटना रखता हूं। एक बहुत अच्छा परिवार था, संस्कारवान परिवार था, नाम नहीं बताऊंगा, पर आप लोगों को सुनने के लिए, कोई बहनें भी बहुत सारी बैठी है इसलिए। संस्कारवान परिवार था, जिस परिवार में आलू प्याज लहसुन कभी आए नहीं है, रात्रि में कभी भोजन नहीं हुआ है, जिनके दादाजी की समाधि मरण हुआ है, जिनके दादाजी का समाधि मरण हुआ, बहुत अच्छा परिवार। उस परिवार की लड़की बाहर पढ़ने गई, ऐसी जैसे आप लोगों की बच्चियां पूना आ जा रही हैं, मुंबई जा रही हैं, ऐसी उनकी बच्ची पढ़ने गई, पढ़कर बाहर आई। ऐसी एक और संस्कारवान परिवार था जो जुड़ा हुआ था, धर्म से जुड़ा हुआ था। अब वो भी अच्छे बड़े पैकेज में था और बंबई में नौकरी उसकी लगी थी, वही संस्कारवान परिवार का था। अब ऐसा संबंध तय हो गया, लड़का भी संस्कारवान परिवार का, लड़की भी संस्कारवान परिवार की, और दोनों की शादी हो गई। शादी हुई, शादी होने के पश्चात कुछ समय हुए, और कुछ समय होने के पश्चात पति अलग और पत्नी अलग, दोनों अलग। अब आप पूछे कारण क्या था महाराज जी? तो कारण ये था, सुनकर आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो कारण जरा सा नहीं, बहुत बड़ा कारण था। जब दोनों अलग अलग हुए तो खूब समझाया, लेकिन वो एक दूसरे के साथ रहने को तैयार नहीं। वो जो बहन थी, उस बहन को बाहर पढ़ने गई, और पढ़ने में ऐसे संस्कार पड़ गए कि मेस एक जैसी होती है, उठने बैठने वाले मित्र एक जैसे होते हैं, और मित्रता के साथ साथ उनको खाने की आदत भी लग गई और पीने की आदत भी लग गई। वो मीट मटन, मांस मटन मच्छी सब। अब वो जो घर में रहती थी तो दोनों काम करती थी। एक तो रात सुबह 9 बजे उठ रही, ठीक है वो तो एक्सेप्ट है, लेकिन वो जो है वो बहन, वो खाना और पीना दोनों करती थी। उस जैन परिवार में जिस घर में समाधि मरण हुआ दादा दादी का, जिस घर में आलू प्याज लहसुन नहीं आए हैं, उस परिवार की वो बालिका हैगी। सोचो आप। अब वो बालिका वहां रहने के बाद ऐसी परिवर्तित हुई कि परिवर्तित होने के बाद वो कहती मैं पति को छोड़ सकती हूँ, 50 लाख का पैकेज है बंबई में, पति को छोड़ सकती हूँ, लेकिन ये नहीं छोड़ सकती। ये होता है मित्रता का और संगति का प्रभाव। विचार करो आप कि इसलिए हमेशा ध्यान रखना, ऐसी मित्रता मत करना जिससे आपका धर्म, आपका संस्कार समाप्त हो जाए, आपके अंदर का अस्तित्व समाप्त हो जाए। वो मित्र कभी मत बनाना। वो एक और अभी बहुत अच्छी घटना याद आ गई, वो भी सुना देता हूं मैं, एकदम सत्य घटना। ब्रह्मचारी विनय भैया हैं खनिया दाना वाले, जो गाय गौशाला आदि पर काम करते हैं, वो भी हमारे पास बामोरा आए। तो बामोरा में उन्होंने ये घटना में वैसे एक आध दो बार और सुना चुका हूँ, फिर भी बहनें बैठी है तो सुना रहा हूँ वो घटना। तो वो आए, आने के बाद जब उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा महाराज जी कभी कभी तो शर्म से जो है आंख नीचे झुक जाती है। मैंने क्या हुआ? बोले अभी की बात है, भोपाल में मैं था, चौराहे पर खड़ा था, और चौराहे पर मैं ईदगाह चौराहा है वहां पर खड़ा था, वहां खड़ा था तो एक बहन जो है वो मांस परोस रही थी, मतलब एक उसकी दुकान पे खड़ी थी, बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर बहन दिख रही थी। वो जींस टी शर्ट पहनी हुई थी और लग रहा था कि बहुत बड़े परिवार की होगी ये बहन। अब जब वो बहन को देखा तो मेरे जो साथ सज्जन गए थे, उन सज्जन ने कहा ये जो बहन देख रहे हो ये जैन है। तो मैंने कहा जैन है? विनय भैया जी थे, उनको विश्वास नहीं हुआ। बोले चाहे कितनी भी गरीबी हो, लेकिन कोई भी जैन परिवार वाला अपनी गरीबी के लिए वहां पर मांस परोसने नहीं बैठेगा, इतना तो नहीं है। और वो तो बहुत अच्छे से दिख रही है। और स्वयं उस दुकान पर चले गए, एक ब्रह्मचारी वेश वाला व्यक्ति तो वहां पहुंच गया जहां खड़े रहने की, मतलब कौन खड़ा रहेगा त्यागी व्रत, लेकिन उनसे रहा नहीं गया। वो चौराहा उस रोड को क्रॉस किया, वहां पहुंचे, और वहां पहुंचते ही जब उस बहन से ने देखा, सफेद, तो उन्हें वंदना करी। तो वंदना करते ही समझ गया कि बात में सत्य था। तो उन्होंने इतना ही पूछा बेटा तुम यहाँ कैसे, बेटा तुम यहाँ कैसे? तो उसने कहा ये मेरी ही दुकान है, ये मेरी ही दुकान है। उतने में जो वहां से अंदर से एक पुरुष व्यक्तित्व वहां से अंदर से आए, तो उन्होंने कहा ये मेरे श्योर है। जब वो बाहर आए
तो उन्होंने कहा ये मेरी बेगम साहिबा है। तो इतनी सी बात मेरे भैया ने बोली कि भैया एक बात बताओ, आपके यहाँ तो बुरके में रखा जाता है, फिर इसको यहाँ पर क्यों खड़ा कर रखा है आपने? तो उसने कहा इसी की शरीर को देखकर ही तो लोग मेरी दुकान पर आते हैं, इसी के शरीर को देखकर ही तो लोग मेरी दुकान पर आते हैं। और वो लड़की, वो बहन मुस्कुराई और केबिन में जाकर बैठ गई। ये स्थिति हो रही है आजकल की बहनों की। विचार करें कहाँ संस्कार जा रहे हैं, कहाँ बहनें जा रही हैं, पूरा सब कुछ समाप्त कर रहे हैं। तो ऐसा हमारी कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए, बेड कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि हम पूरा सब कुछ बर्बाद हो जाए। और तीसरी बात बेड हैबिट। बेड हैबिट ये कि हमारे अंदर अगर कुछ गलत आदतें हैं, गलत संस्कार पड़ जाते हैं, तो चाहे ध्यान रखना अच्छाई बहुत मुश्किल से आती है, लेकिन जो गलत आदत एक बार पड़ जाती है और बहुत मुश्किल से छूटती है। तो बेड जो अंदर है, अब छोटे छोटे बच्चों के अंदर गुटखे पाउच की आदत लग जाती है। एक छोटा सा बच्चा था, अच्छा याद आया, वो छोटा सा बच्चा अपने पिताजी से बोलता है, बोले पिताजी आप गुटखा खाना छोड़ दो। वो बोले नहीं बेटा तू नहीं समझता है, आदत पड़ गई है, छूट नहीं रही है। बोले एक काम करो पिताजी, आप दिन में कितने गुटखे खाते हो, कितने पाउच खाते हो? तो 10-12। बोले जब जब भी खाओ बोले एक चांटा मेरे को मारा करो। तो उन्होंने कहा क्यों बेटा ऐसा क्यों? बोले आज नहीं कल आप चले जाओगे तो दुनिया मेरे को मारेगी, इसके पहले मेरे को मार खाने की आदत तो पड़ जाए, कम से कम आप चांटा मारा करो। तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप जो चीज खा रहे हो उसका नुकसान क्या है देखो, भविष्य क्या है तो देखो क्या है। जब ऐसी पिंच की जाती है, जब लगता है। एक और परिवार आया था, वो सहज भाव से बैठे थे, वो भी पत्नी शिकायत कर रही थी कि ये खाते हैं खाते छोड़ नहीं रहे हैं। तो हमने सहज भाव से बोल दिया, हमने कहा अच्छा आपकी उम्र कितनी, आपकी पत्नी की उम्र? बोले 1-2 साल छोटी है। मैंने कहा पूरी छूट खाने की, जितने आप खूब खाओ, लेकिन एक शर्त है पाउच के लिए। क्या? मैंने कहा जितने आप खाते हो उतनी पत्नी को खिलाओ, और बच्चे वो तो आधी आधी उम्र के हैं ना आपसे, तो मैंने कहा आधे आधे बच्चों को खिलाओ। अगर आप नहीं बोले ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता है तो फिर आप खा क्यों रहे हो? आप जो खिला रहे हो और खा रहे हो, ये मान के चलना अपने जीवन को भी खराब कर रहे हो, और साथ में एक आप आदर्श पुरुष हो घर के, तो आपको देख के भी तो पूरा संसार खराब हो रहा है। तो इस चीज को, बैड हैबिट, हमारे अंदर अगर कुछ बैड हैबिट है तो हम उसको बाहर करें, तभी हमारा जीवन अच्छा बन सकता। और फिर उसके बाद हमारा स्वयं का जो बेड साहित्य कह सकते हैं उसको, लिटरेचर कह सकते हैं उसको अपन, बेड लिटरेचर मतलब बेड साहित्य। साहित्य से तात्पर्य पुस्तकें मत लेना, आपका जो मोबाइल है आजकल वो मोबाइल ही साहित्य हो गया है। दिन भर उस मोबाइल में जो आप देखते हो ऊपर से लेके नीचे तक आप बार बार करते हो, वो एक प्रकार का बेड लिटरेचर ही है, बेड साहित्य है। उसके माध्यम से आप नीचे की ओर घुसते चले जा रहे हो, नीचे की ओर अपने आप के परिणामों को ले जाते चले जा रहे हो। बहुत सारे लोगों का बिगड़ने का और दिशा विहीन होने का, गलत आदतों में जाने का प्रमुख कारण वही है, बेड लिटरेचर अर्थात बेड साहित्य, अर्थात जो आप उसमें पढ़े जा रहे हो वो। तो अपने जीवन को बचाना है तो समय हो रहा है, अपने जीवन को बचाना है तो बेड लिटरेचर से भी अपने को बचना होगा। फिर उसके बाद है बेड थॉट्स। बेड थॉट्स यानी मन में चलते हुए विचार। आपके मन में जो विचार चल रहे हैं वही आपके जीवन को अच्छा और ऊंचा उठाने वाले हैं, और वही आपके जीवन को नीचा गिराने वाले हैं। थॉट्स मतलब आप जो सोच रहे हो वो, और सोच ऐसी होती है कि किसी को आगे बढ़ने से, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो वो आगे जब बढ़ता है तो आपके मन में उसके प्रति जो गलत धारणाएं होती है, उसके प्रति जो अंदर से एक जलन की भावना होती है, उससे आप समझ नहीं रहे, आपका खुद का जीवन आप व्यर्थ नीचे की ओर ले जा रहे हैं। तुलना नहीं करना ही मैं तो ये मानता हूं अपने जीवन को अतुलनीय बनाना है। जो व्यक्ति तुलना में लग जाता है, जो व्यक्ति एक दूसरे के मैं कैसा हूं और वो कैसा है उसमें लग जाता है, वो कभी भी अपना कल्याण नहीं कर पाएगा। उसका भाव ये होगा कि वो क्या भाव रखेगा, उसका भाव हमेशा किसी को नीचे दिखाने का ही होगा। अगर आपका भाव किसी को नीचे दिखाने का है तो सबसे पहले आप अपने आप को नीचे पाओगे, ये बात ध्यान रखना। आप अपने आप को नीचे पाओगे, क्योंकि सफलता नहीं, और मान लो आपको सफलता नहीं मिल रही है तो आप ये सोचोगे कि जो सफलता नहीं है उसका कारण क्या है। तो विचार किया कि आपको आपके जीवन में सफलता नहीं मिली, और वो सफलता क्यों नहीं मिली, उसका क्या कारण है। उसका प्रमुख और अहम अगर हम कारण माने तो उसका प्रमुख कारण ये है कि हम अपने लिए पंचल नहीं हुए, अपने लिए हमने जीवन नहीं जिया।
हमने जीवन दूसरों के लिए जिया, इसलिए हम सफलता को प्राप्त नहीं। और जब सफलता नहीं मिलती है तो वो जो गड्ढा है, उस गड्ढे को, उसको खाई को मानकर आप अपने जीवन को समाप्त कर लेते हो। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ उस गड्ढे में सीढ़ी बनाकर आप ऊपर चढ़ो। वो जो आपकी असफलता है वो एक दिन सफलता का चरण चूमेगी, लेकिन मानना पड़ेगा आपको, उसको एक सीढ़ी बनाना पड़ेगी, तभी आप अपने आप के जीवन को आप आगे बढ़ा पाओगे। तुलना नहीं करो अपने रूप की, अपने ज्ञान की, अपने परिणामों से संतुष्ट रहो। जैसा रूप है, जैसा ज्ञान है, जैसे परिणामों से संतुष्ट रहोगे तो ही आप अपने जीवन को बहुत अच्छा और बहुत समीचीन बना पाओगे। अन्यथा तो एक बात ध्यान रखना, सब अपना जीवन खराब करते जा रहे हैं, आप भी अपने जीवन को खराब करते चले जाओगे। तो सबसे पहले क्या, बेड एटमॉस्फेयर। फिर दूसरे नंबर पे बेड, बेड कंपनी में कैसे मित्र चाहिए, माली मित्र। और फिर उसके बाद बैड हैबिट को निकालना है। फिर उसके बाद बैड लिटरेचर, मतलब बैड जो साहित्य उसको बाहर करना है। फिर उसके बाद बैड थॉट्स, बैड थॉट्स को अपने जीवन से जब तक हम निकालेंगे नहीं तब तक हमारा जीवन उत्कृष्ट और उच्चतम